अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इलेक्शन का रिजल्ट आप लोगों ने भी देखा, मैंने भी देखा। यहाँ पे बात करना ज़रूरी ये है, दो बड़ी चीज़ें हैं इस इलेक्शन में जो मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनको पीटीआई ने हरा दिया है। उनकी बेटी को पीटीआई ने हरा दिया है। ये एक बड़ी अहम पॉइंट है इसमें कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं, वो इलेक्शन हार गई हैं और वहाँ से गिलानी साहब के बेटे जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके बेटे जो हैं इलेक्शन जीत गए। और दूसरा पीडीएम जो टोटल जो 11 अभी अभी तक के रिजल्ट के मुताबिक 3 सीटें हैं जो जिसपे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेखुपुरा से जीती है। अब्दुल हकीम साहब जो हैं वो कराची से और गिलानी साहब जो है वो मुल्तान से। ये 3 सीटें कन्फर्म हैं जो कि पीडीएम के इत्तेहाद कह लें आप, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह लें, 1 मुस्लिम लीग नून की सीट कह लें, जीत गए हैं। इस इलेक्शन में इमरान खान 10 भी इकट्ठे होके आ जाते तो ये इमरान खान इलेक्शन ना जीत सकते। मेरी नज़र में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 10 इमरान खान इकट्ठे भी हो जाते तो शायद इलेक्शन ना जीत सकते। अब अगर एक ही चीज़ नज़र आ रही है इस इलेक्शन में कम, वो है मरियम नवाज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की सियासत में मरियम नवाज़ का रोल बड़ा अहम है। अगर मरियम नवाज़ मिस होंगी उस इलेक्शन कैंपेन से या उस इलेक्शन में नहीं होंगी, तो फिर मेरे ख्याल में कोई भी इलेक्शन जो है वो इसी तरह का रिजल्ट आएगा। अगर मरियम नवाज होती पंजाब में, मरियम नवाज इलेक्शन कैंपेन को मुकम्मल 100% खुद डील कर रही होती कि वही ड्यूटियां लगा रही होती, वही जलसे कर रही होती, वही जलसे करवा रही होती, वही कॉर्नर मीटिंग करवा रही होती और वही तमाम लोगों के लिए इलेक्शन में कैंपेन कर रही होती, तो रिजल्ट ये ना होता जो आज रिजल्ट है। बहुत थोड़े मार्जिन से इमरान खान साहब मुख्तलिफ जगहों पे जीते हैं। इवन मैं आपको ये बता दूं कि केपीके में भी अगर यही इलेक्शन कैंपेन मरियम नवाज करती तो ना वो एमएल साहब हारते और ना वहां पर दूसरे जो मौलाना साहब थे वो हारते। और इमरान खान के वोटरों को समझाना या बताना इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन क्योंकि ये काम किया नहीं गया तो इस वजह से इमरान खान का जीतना जाहिर है वहां पर था, जब उनके मुकाबले पर ही कोई नहीं है। देखें, मुकाबले पर कोई का मतलब ये नहीं है कि वहां पर वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे थे वो खुद मेहनत नहीं कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो मरियम नवाज को इलेक्शन मुहिम में या जलसे जुलूसों का एक 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 अपने जहनों में, दिमागों में बिठा चुके हैं कि अगर मरियम नवाज है तो पीएमएलएन है, मरियम नवाज है तो अपोजिशन की सियासत है, मरियम नवाज है तो वो हुकूमत की सियासत है। जिस जगह पे मरियम नवाज खड़ी होंगी लाइन वहीं से शुरू होगी। तो मरियम नवाज अगर इसमें शामिल नहीं है तो फिर रिजल्ट यही होना था जो रिजल्ट होया है। मरियम नवाज लंदन में है। हमने देखा कि वो इलेक्शन ये जो कैंपेन चल रही थी उसमें बिल्कुल भी किसी जगह पे कोई जलसा जुलूस नहीं किया गया। उन्होंने कोई किसी किस्म का जो जूम लिंक के जरिए अपने वोटरों को जाहिर है वो जलवा नहीं हुआ। अब ननकाना साहब में अगर 2 जलसे हुए होते तो ये शिजरा साहबा जो 8 से 7 हज़ार वोट से इमरान खान का बड़ा मुकाबला किया है, वो शायद 10 हज़ार वोट से जीत जाती। लेकिन क्योंकि शिजरा मनसब खुद ही इलेक्शन कैंपेन कर रही थी और उसके मुकाबले पर इमरान खान और पंजाब हुकूमत जो है वो वहां पर इलेक्शन भी लड़ रही थी और कैंपेन भी कर रही थी, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आप हुकूमत को भी हरा दें और साथ में इमरान खान का नाम भी जुड़ा हो और दिमाग उसका शैतानी जो इमरान खान का चल रहा है वो भी जुड़ा हो, तो उसको हराना थोड़ा सा इसलिए मुश्किल। लेकिन अगर मरियम नवाज यहाँ पे होती तो रिजल्ट बड़ा डिफरेंट होता। लेकिन क्योंकि मरियम नवाज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन शायद ये भी पीएमएलएन के लिए एक अच्छा लेसन है कि उनको समझ लग गई है, या उनको समझ लग जानी चाहिए अगर नहीं लगी, कि मरियम नवाज अगर इस गेम में नहीं होगी, इस गेम का हिस्सा नहीं होंगी, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं होंगी, तो रिजल्ट कुछ इसी तरह का आएगा। मरियम नवाज का होना पीएमएलएन की सियासत के लिए इतना ही जरूरी है जितना नवाज शरीफ का होना जरूरी है। अगर किसी वजह से नवाज साहब सियासत से आउट हैं, सियासत से मिस हैं और उनकी जगह पे मरियम नवाज हैं, तो वो 2 नवाज शरीफों का काम करती हैं। इतना कुछ लोग कहते हैं, बहुत बड़े बड़े सियासतदान जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ सारी जिंदगियां गुजार दी हैं, वो कहते हैं कि हमने बड़े बड़े जलसे देखे हैं, बड़ा बड़ा क्राउड देखा है, लोगों की बड़ी बड़ी मोहब्बतें देखी हैं नवाज साहब से, लेकिन जैसी मोहब्बत, जैसा क्राउड, जैसा प्यार मरियम नवाज के लिए देखा है, शायद नवाज शरीफ के लिए भी नहीं देखा। ये बड़े डरते डरते बात करते हैं और किसी हद तक ये बात हमने खुद यहाँ पर बैठ के उनके जो लाइव जलसे चलाए हैं, चाहे वो लाहौर का हो, चाहे मुजफ्फराबाद का हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान, इवन के बीबी शहीद के जो उनका जो बरसी थी वहां पर जलसा था, वो सिंध की तरीक का कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जलसा था। और उसमें लोग कहते थे कि जी हम लोग बिलावल भुट्टो को और उनके खानदान को, जरदारी साहब को देखते आ रहे हैं, आज हम मरियम नवाज की वजह से आए हैं। और मरियम नवाज का सखर में कोई कन्वेंशन हो जो उनके सोशल मीडिया के
चाहने वाले करवा रहे हों, रात को 3 बज जाए मरियम नवाज को वहाँ पे पहुँचने पे, तो वहाँ पे जो क्राउड और अंदर बाहर से हाल, जो कि वो परेशान होते हैं कि यार ये सिंध में इस जगह पे जहाँ पे पीएमएलएन का वोटर नहीं है, क्या ये हाल भर जाएगा? फिर एक वक़्त आता है कि उस हाल के बाहर चारों तरफ बाहर जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग नज़र आते हैं। तो मरियम नवाज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, ये पाकिस्तानी सियासत जो है वो मरियम नवाज़ के बगैर मुकम्मल नहीं है। ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ को निकाल कर मुस्लिम लीग नून की सियासत तो बिल्कुल आज आपके सामने आ गई है कि अगर मरियम नवाज़ नहीं है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत ऐसे ही है, जैसे आज हम रिज़ल्ट देख रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि ये पीटीआई में एक बहुत बड़ी बगावत होने जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ज़ाहिर है किसी भी तौर पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पार्टी की तरफ से ये कैंपेन चलाई जा रही है कि पीटीआई के वोटर ने हालाँकि ये मेरे ख़्याल में ख़ानदानी सियासत के बारे में ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है, या बहुत सारे यूट्यूबर जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं, या बहुत सारे ऐसे एंकर जो इमरान खान को करते हैं, वो एक इमरान खान की इस शिकस्त को भी इमरान खान के हक में तब्दील करके इमरान खान के हक में कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये है वो एक झूठ, ये है वो प्रोपोगंडा जो कि इमरान खान चलाने का मास्टर है, कि हारी हुई सीट को भी अपनी जीत में कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये मेरे वोटर की एक वो सोच है जो मैं इन लोगों को दी है कि हमने खानदानी सियासत का हमेशा के लिए खात्मा करना है। तो खानदानी सियासत का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर ने वहां पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी का वोट नहीं दिया। ये बात किसी भी तरह से शाह महमूद कुरैशी को हजम इसलिए नहीं होगी कि इससे पिछले इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी का बेटा जीता है। अगर बेटा जीत गया तो आज बेटी क्यों हारी है? तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बगावत है। अब जाहिर है अंदरों अंदर जड़ियां छुरियां कुहाड़ियां शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान की पार्टी के चलान गया ना, वो इमरान खान वास्ते संभालनियां बड़ियां मुश्किल हो जाएंगी। इमरान खान साहब जाहिर है बहुत सारे लोग इसको अब जाहिर है अपना बयानिया बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जो हारी हुई सीट है उसको कन्वर्ट भी तो करना है ना कि ये हमारी जीत है। तो जीत यही है कि शाह महमूद कुरैशी को खानदानी सियासत की वजह से वोटरों ने वोट नहीं दिया, और अगर इमरान खान यहाँ से खड़ा होता इलेक्शन पे तो इमरान खान यहाँ से जीत जाता। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। हल्के की सियासत जो होती है वो हल्के में बैठ के लड़नी पड़ती है। तो गिलानियों ने अपनी जो सियासत है वो हल्के में बैठ के लड़ी है, शायद इसीलिए वो जीत गए हैं। यहाँ पर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा सवालिया निशान होगा कि अगर मरियम नवाज होती तो ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होता। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ पर ऐसी गलतियां हैं। क्या वोटरों से आपका जो रिश्ता टूटा है हुकूमत में आने के बाद, कहीं आपको वो नुकसान तो नहीं दे रहा? क्या आप अपने जो वर्कर हैं उनसे हुकूमत में आने के बाद उसी तरह से कनेक्ट हैं जिस तरह अपोजिशन में थे? तो ये बहुत सारी दूसरी चीजें हैं, हमें इसके फाइंड आउट करनी पड़ेंगे। लेकिन मरियम नवाज की है किसी भी जीत की, और अगर मरियम नवाज नहीं है तो फिर अगर आप हारते हैं तो ये समझ जाए कि ये इस वजह से हुआ है कि मरियम नवाज इसमें मौजूद नहीं है। मरियम नवाज के बगैर पाकिस्तान की सियासत और पीएमएलएन खास तौर की सियासत जो है वो नामुकम्मल है। ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।